कहानी राधिका का आशियाना। अभी बालकनी में आकर बैठी ही थी कि ध्यान सामने वाले पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ा। आज चहचहाट कुछ तेज थी, मानो किसी गहन कार्य पर चर्चा चल रही हो। बहुत देर तक चिड़ियाओं का चहकना जारी रहा और राधिका मुग्ध होकर सुनती रही। चिड़ियाओं को यूं देखने का सिलसिला मानो अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक रोज चिड़िया की चोंच में दबे तिनके को देखकर राधिका सालों पहले की याद में चली गई थी। याद उसके घर की, जिसे एक मजबूरी की वजह से वो कब का छोड़ चुकी थी और अब इस इमारती मकान को घर बनाने की कोशिश कर रही थी। आज से लगभग 50 साल पहले ब्याह कर आई राधिका पति के साथ सरकारी क्वार्टर के 2 कमरों में अपना जीवन खुशी से गुजर बसर करती हुई जब समझदारी और सियानेपन की चौखट तक पहुंची तो खुद के आशियाने के बनने बनाने के सपने आंखों में कब सजने लगे पता ही नहीं चला। रेलवे पुलिस में एक मामूली हवलदार की छोटी सी तनख्वाह में अपने सपने को सच कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन राधिका की चाह ने राह बनाना भी सीख लिया था। सिलाई बुनाई जैसे न जाने कितने ही छोटे बड़े कामों में लगकर उसने आखिर एक छोटा सा घर खड़ा करने जितनी रकम जमा कर ही ली थी। हालांकि पति ने भी साथ निभाने और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कॉलोनी बसने से पहले जंगल के बीच अपने बेटे बेटी की सुरक्षा के साथ अपने सपने को सच करने का भार कहीं ना कहीं अकेली राधिका के कंधों पर ही था, क्योंकि पति का नौकरी से वक्त निकाल पाना मुश्किल था। मजदूरों के साथ मजदूरी करके अथक प्रयासों के बाद रहने भर की जगह तो बनकर तैयार थी, लेकिन पति की नौकरी के बाद की जिंदगी गुजर बसर करने के ख्याल से एक मंजिल और बनाने की इच्छा इस मन में थी। लेकिन पैसे की कमी ने ख्यालों पर रोक लगा दी थी। राधिका की रातों की नींद खो गई थी और समाधान मिलना मुश्किल हो गया था कि तभी उम्मीद की एक नई राह दिखाई दी थी। राधिका ने अपने गहनों को बेचने का निर्णय कर लिया था, लेकिन पति को मनाना कठिन था। कितनी ही मुश्किलों के बाद आखिर उसके पति ने हाँ कही थी, वो भी इस वादे के साथ कि एक रोज वो उसे उसके गहने वापस दिलवा देंगे। घर बनने के बाद नेम प्लेट पर तो नाम पति का लिखा गया था, लेकिन घर को बड़े ही स्नेह से पति ने नाम दिया था राधिका निवास। जब पहली दफा बेटे ने उसे बताया कि नेम प्लेट पर पति के नाम के ऊपर उसका नाम लिखा है, तब पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद उसने उस नेम प्लेट को छूने पर जो खुशी महसूस की थी वो उसकी आंखों से बहती नजर आ रही थी। वक्त के साथ जंगल बसने लगा और लोगों के बीच अपनी एक मजबूत पहचान राधिका निवास ने कब बना ली पता ही नहीं चला। डाक लाने वाले पोस्टमैन से लेकर आधुनिक जमाने वाले डिलीवरी बॉय तक को पता था कि राधिका निवास कहाँ है। पति जब भी गहने बनाने की बात करते तब राधिका अक्सर बात को टाल देती। वक्त अपनी गति से गुजरता गया और वादे जिम्मेदारियों तले कहीं दब गए। पहले बच्चों की पढ़ाई, फिर बिटिया की शादी, न जाने कितनी ही किस्सों का गवाह बना घर। बच्चों की नज़र में कब जर्जर मकान बन गया राधिका को पता ही नहीं चला। बेटा पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया और फिर शादी के बाद वहीं बस गया। वक्त अपनी गति से बढ़ रहा था और उम्र भी। एक रोज पति ने भी साथ छोड़ दिया। बेटा माँ के से साथ चलने की जिद करने लगा और आखिर बेटे के मुंह ने राधिका को अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राधिका कभी कभार अपने आशियाने को देखने आया करती थी। फिर एक रोज जब बेटे ने अच्छी कीमत मिलने पर घर बेचने का हवाला दिया तो राधिका का दिल इतनी जोर से टूटा कि फिर जुड़ा ही नहीं। अपने आशियाने को किसी दूसरे को सौंपना सोचकर ही दिल कांप रहा था। अपने घर को बनाने के वो पल अचानक ही राधिका की आंखों के सामने से गुजर रहे थे। बेटे को समझाना भी व्यर्थ था। आखिर कितने दिन की जिंदगी है, एक ना एक दिन तो इस घर को बिकना ही है। ऐसे अनगिनत दिलासे दिल को देकर आखिर राधिका ने हामी भर दी और छोड़ दिया आशियाना। राधिका निवास की वो नेम प्लेट राधिका शायद एक उम्मीद से साथ लाई थी। उम्मीद एक रोज फिर अपना आशियाना बनाने की, राधिका निवास को फिर बसाने की। लेकिन बेटे के इस स्वीट होम के आगे वो विचार भी कहीं पीछे रह गया। साथ रह गई तो बस उस आशियाने की याद। कॉलोनी के मंदिर की घंटियों ने राधिका को एक बार फिर वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया था।
चिड़ियों का घोंसला बन चुका था। इस बात की खुशी उनकी चहचहाट के से साफ सुनाई दे रही थी। राधिका दोनों हाथ जोड़कर एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि कभी किसी को अपना आशियाना ना छोड़ना पड़े।